तुम्हारी मुस्कान अब पहले जैसी नहीं रही। आंखों में चमक नहीं, हाथों में थकावट है। कभी हंसती थी, अब चुपचाप काम कर लेती हो। कभी सपने देखती थी, अब सिर्फ नींद मांगती हो। क्या शादी के बाद तुम्हारा वजूद सिर्फ दीवारों तक ही सिमट कर रह गया है? क्या आप भी ऐसी ही जिंदगी जी रही है? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, सच, अगर आपने खुद को इसमें पहचाना। कभी तुमने खुद से ये पूछा है, क्या मैं वाकई में खुश हूं? शादी के बाद कई महिलाएं ऐसा महसूस करती हैं मानो वो किसी अनकही अदृश्य दीवारों से बांधती गई हैं। घर संभालना, खाना बनाना, बच्चों को देखना, रिश्तेदारों की इच्छाएं पूरी करना, यही उनकी जिंदगी बन जाती है। और फिर एक दिन वे खुद से पूछती हैं, मैं कौन हूं? और जवाब खामोशी होता है। कभी तुमने भी अपने सपनों को अलमारी में लटका दिया था ना? वो नौकरी जो करनी थी, वो किताब जो पढ़नी थी, वो शहर जहां घूमना था, वो स्केच जो अधूरा पड़ा है, सब कुछ धीरे धीरे मिटा दिया गया। और तुम्हें यही कहा गया, अब तुम बहू हो, माँ हो, घर की जिम्मेदारी हो। कैद सिर्फ दीवारों की नहीं होती, सोच की भी होती है। सबसे बड़ी कैद वो नहीं जो तुम्हें बाहर से बांधे, बल्कि वो होती है जो तुम्हें ये यकीन दिला दे कि तुम अब कुछ और नहीं कर सकती। जब हर दिन एक जैसे काम करने लगो, जब खुद के लिए सोचने पर अपराध बोध हो, जब ना कहने की हिम्मत खो बैठो, तो समझो तुम कैद हो चुकी हो। औरत को अक्सर यही सिखाया जाता है, सबके लिए जियो, अपने लिए बाद में सोचो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जब तुम खुद के लिए नहीं जियोगी, तो एक दिन तुम भीतर से मर जाओगी। अब समय है खुद को आजाद करने का। अब तुमसे कोई ये नहीं कहेगा कि उठो, तुम्हें खुद ही उठना होगा। ये मत सोचो कि बहुत देर हो गई है। तुम्हारी उम्र चाहे जो भी हो, जिम्मेदारियां जैसी भी हों, खुद के लिए जगह बनाना गलत नहीं है। सुबह 10 मिनट अपने मन के साथ बैठो। जो चीज तुम्हें खुशी देती है, उसे रोज थोड़ा वक्त दो। एक किताब पढ़ो, कुछ नया सीखो, एक कोर्स करो, स्केचिंग, संगीत, लिखना, जो भी तुम्हारा सपना हो। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन असर बहुत बड़ा होगा। तुम्हारी आज़ादी कोई तुम्हें दे नहीं सकता, वो तुम्हें खुद लेनी पड़ेगी। डर से नहीं, पहचान से जुड़ो। तुम डरती हो कि लोग क्या कहेंगे, कि तुम बदल रही हो, कि अब तुम घर परिवार को अहमियत नहीं देती। नहीं, तुम आज़ाद हो पर भी सबका ख्याल रख सकती हो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। आज़ादी का मतलब रिबेलियन नहीं होता। आज़ादी का मतलब है, अब मैं अपनी इच्छा से, अपने समय से, अपने सपनों को जीऊंगी, बिना अपराध बोध के। तुम्हारी आज़ादी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। जब एक औरत खुद के लिए खड़ी होती है, वो सिर्फ अपना जीवन नहीं बदलती, वो अपनी बेटियों को ये सिखाती है कि वो कभी चुप ना रहे। वो अपने बेटों को ये सिखाती है कि स्त्री कोई मशीन नहीं, बल्कि एक इंसान है जिसकी इच्छाएं, सपने और सीमाएं होती हैं। आज वादा करो कि तुम अब चुप नहीं रहोगी। तुम रोज अपने लिए 30 मिनट निकालोगी। तुम खुद को कमजोर नहीं, जिंदा समझोगी। तुम अपनी भीतर की आवाज को दबाओगी नहीं, उसे सुनोगी। शादी तुम्हारा अंत नहीं है। तुम बहू हो, माँ हो, हाँ, लेकिन सबसे पहले तुम खुद हो। तुम्हारा भी हक है जीने का, बिना डरे, बिना शर्माए, खुलकर, गहराई से, पूरे अस्तित्व के साथ। अब समय है रसोई से निकलकर किताबों तक लौटने का, मंगलसूत्र से बाहर आत्मा की आवाज सुनने का और खुद को फिर से गले लगाने का। क्योंकि तुम कैद नहीं, अब आजाद हो। अब तुम हो। अगर ये वीडियो आपकी आत्मा तक पहुंचा हो, तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अब खुद के लिए जी रही हूं। वीडियो को लाइक करें, उन महिलाओं के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब वक्त है हर एक औरत की आवाज बनने का।